जय हिंद दोस्तों। आज मैं सुजमनी कुमार सार्थक मार्गदर्शक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग राशियों की तुलना का लेक्चर 2 लेकर प्रस्तुत हैं, जिसमें हम लोग प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी के बारे में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रतिशत वृद्धि क्या होता है, कह सकते हैं परसेंटेज इंक्रीज। तो प्रतिशत वृद्धि क्या होता है? जब किसी वस्तु या संख्या की मात्रा बढ़ती है तो यदि उसकी गणना प्रतिशत के रूप में करते हैं तब वह प्रतिशत वृद्धि कहलाता है। तो कहने का मतलब ये है, जब किसी वस्तु या संख्या की मात्रा है, मान लीजिए वस्तु 100 है, वो वर्ग कितना हो गया जी? 110 हो गया। यानी कितने की वृद्धि हुआ है? 10 का। और ये 10 की वृद्धि हुई है तो ये नॉर्मल हुआ है संख्या में। लेकिन इसी की गणना करेंगे, किस में गणना करेंगे? प्रतिशत में करेंगे, परसेंटेज में करेंगे। ये 100 की वृद्धि किस पर हुई? तो 100 पर हुई। इसका परसेंटेज निकालने के लिए कितना से गुना करेंगे जी? तो 100 से गुना करेंगे। 100 दो जीरो दो जीरो बराबर कितना हो गया? ये 10। यानी कितना परसेंट बढ़ गया? तो 10%। यही 10% क्या हुआ? तो 10% जो हुआ ये प्रतिशत वृद्धि हुआ। तो यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला क्या है? तो वृद्धि की राशि बटे में मूल राशि गुना में 100। वृद्धि की राशि बटे में मूल राशि गुना में 100। मान लीजिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि आपके पास 20 है और बढ़ने पर वो कितना हो गया है? 30 हो गया है। यानी मूल राशि आपका 20 है और बढ़ने पर वो कितना हो गया? 30 हो गया है। तो वृद्धि की हुआ राशि कितना है जी? तो वृद्धि की हुआ राशि कितना है? 10 है। तो परसेंटेज वृद्धि या प्रतिशत वृद्धि निकालने क्या करेंगे? वृद्धि कितना है? 10। मूल राशि कितना है? 20। कितना से गुना करेंगे? 100 से। बी बचे 100 तो कितना परसेंट वृद्धि हो गया? 50%। चलिए अगला देखते हैं प्रतिशत कमी। कि जब किसी वस्तु या संख्या की मात्रा घटती है, जब किसी वस्तु या संख्या की मात्रा क्या होती है? घटती है। तो यदि उसकी गणना प्रतिशत के रूप में करते हैं तब वह प्रतिशत कमी कहलाता है। यानी कि बढ़ने और घटने, यानी कि जब बढ़ा तो उसकी गणना प्रतिशत में की गई तो प्रतिशत वृद्धि कहलाएगी। जब किसी वस्तु में मात्रा घटती है या संख्या घटती है, उसकी गणना, इसकी कैलकुलेशन अगर हम प्रतिशत में करते हैं तो प्रतिशत कमी कहलाता है। चलिए देखिए किसी वस्तु का मूल्य था 100 रुपया, अब उसका मूल्य हो गया कितना? 80 रुपया। यानी कि मूल्य में क्या हो गया? कमी आया। कितने का कमी आया जी? तो 20 का कमी आया। लेकिन जब इसको परसेंटेज में निकालना हो, प्रतिशत में निकालना हो, तो 20 की कमी किस पर? 100 पर। गुना में क्या हो जाएगा जी? परसेंटेज के लिए 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, कितना परसेंट की कमी आ गया? तो 20% की कमी आ गया। और देखिए यहाँ पर कि कोई वस्तु 60 रुपया की थी, अब हो गई कितने में? 50 में। ये थी पहले 60 में, उसके दाम कमने पर हो गया कितना? 50। तो यानी कितना कम गया? तो 10 कम गया। यानी प्रतिशत कमी निकलेगा तो कमी की राशि, यानी कमी की राशि हो गया 10। मूल राशि कितना है? 60 गुना में कितना जी? 100। 1 शून्य से 1 शून्य, 5 दूना 10, 3 दूना 6। तो कितना निकला? 50/3%। और निकालेंगे तो क्या लिखा सकेगा? 16.2/3%। चलिए अब कुछ प्रश्न के माध्यम से हम लोग प्रतिशत वृद्धि के बारे में समझते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, एक वस्तु की कीमत 500 रुपया थी, उसकी कीमत में 20% की वृद्धि हुई तो नई कीमत क्या होगी? प्रश्न कर रहा है कि एक वस्तु था, उसका दाम कितना दिया हुआ था, उसका मूल्य कितना था जी? उसका मूल्य था 500 रुपया। उसमें वृद्धि कितने परसेंट की हो गई? तो 20% की हो गई। तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा कि 500 का 20% कितना होता है। तो 500 का 20% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 500 का 20 बटे में 100। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। का मतलब क्या होता है जी? दोगुना होता है। तो 50 गुना में 2 कितना? 100। 100 हो गया बढ़ा हुआ दाम, पहले से कितना था? 500। दोनों को जोड़ने पर जो नई कीमत क्या आ जाएगी? नई कीमत हो जाएगी 500 प्लस में 100 बराबर कितना जी? तो 600। चलिए एक तरीका और है इसमें कि कोई भी वस्तु है, 500 का था, तो यानी कि कोई भी वस्तु अपना उसका जो भी मूल्य होगा वो कितना होगा परसेंटेज में? तो कितना हो जाएगा जी? 100% हो जाएगा। यानी कि दिया हुआ 100% बराबर कितना? 500। 20% की वृद्धि होने पर, यानी कि अब मूल्य कितने का पूछा जा रहा है? तो 120% का। 100 में 20 जोड़ने पर कितना? 120। तो इसमें पहले 1 का निकाल लेंगे। 1% का कितना? तो 500 बटा में कितना जी?
100,000 कितना आ गया 5, तो 120% का, तो 120 गुने में 5 और कितना आ जाएगा जी 600 रुपया। अब प्रश्न नंबर 2, एक किताब की कीमत 250 रुपया है, यदि कीमत में 12% की वृद्धि हो तो नई कीमत क्या होगी। अगर इस प्रश्न को डायरेक्ट बनाना हो तो क्या कर सकते हैं, 250, ये कितने परसेंट के बराबर, तो ये 100% के बराबर। कितना बढ़ा, तो 12% बढ़ा, यानी कितना हो जाएगा, तो 112%। परसेंट परसेंट चलिए खत्म हो गया, जीरो से जीरो गया, 5 पचे 25, 2 पचे 10, 2 से काटेंगे इसे कितना, तो 5 दूनी 10, 56 दूनी। अब 56 गुने 5 कितना हो जाएगा जी, तो पचरे 25, 6 पचे 30, यानी कि 6 पचे 30 के जीरो, और पचरे 25 से 3 28, 280 रुपया। प्रश्न नंबर 3 देखिए कि एक मोबाइल 10,000 में खरीदा गया, उसकी कीमत 15% बढ़ गई, तो नई कीमत क्या है। इस प्रश्न को भी सेम तरीका से कर सकते हैं कि मोबाइल का दाम कितना था जी, तो मोबाइल का दाम यहाँ प्रश्न नंबर 3 को बताया जा रहा है। मोबाइल का दाम कितना था, तो मोबाइल का दाम है आपका 10,000, कितना है 10,000, कितने परसेंट के बराबर, तो 100% के बराबर। मोबाइल कितना बढ़ा 15, तो यानी कितना हो गया वो 115, 2 शून्य से 2 शून्य, अब क्या हो गया 11, 115, 11 5 पर कितना शून्य, 2 शून्य, तो 11,500 रुपया। प्रश्न नंबर 4 कि एक संख्या 40 है, उसमें 25% की वृद्धि करें। अगर संख्या 40 है तो संख्या जो 40 है आप खुद का कितना है वो 100% है, यानी 40 जो है अपने आप में क्या है 100% है, यानी 40 का 25 बढ़ेगा, यानी 100 में कितना बढ़ा 25 पर, यानी कि 125। तो काटेंगे पचरे 25 और 5 चौके, पचरे 25 और 25 चौके 100, यानी 25 पचे 125 और 25 चौके 100। 4 से काटेंगे 10 चौके 40, तो 10 गुने 5 कितना हो जाएगा, इस संख्या की वृद्धि कर कितना हो जाएगा जी, अब 50 हो जाएगा। चलिए अब कुछ प्रश्न के माध्यम से प्रतिशत कमी के बारे में जानते हैं। तो एक वस्तु की कीमत 800 रुपया थी, उसमें 10% की कमी हुई तो नई कीमत क्या होगी। अब यहाँ भी समझिए कि कोई वस्तु है, उसका दाम कितना था जी पहले, तो पहले उसका दाम था 800 रुपया, कमी कितने की हो गई 10% की, यानी कि 800 का पहले क्या निकालना पड़ेगा 10% निकालना पड़ेगा, तो 10/100, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, यानी कि दाम जितना भी था 800 उसमें कितना कम गया 80 कम गया, तो नई कीमत क्या हो जाएगी, तो नई कीमत हो जाएगी 80 माइनस 800 माइनस में 80, तो कितना हो जाएगा जी आपको 720 रुपया। लेकिन चलिए दूसरे तरीका, इस तरीका से हम लोग प्रतिशत वृद्धि को देख रहे थे, उस तरीका में कि 800 कोई वस्तु अपने आप को कितना होता है, तो 100% होता है, कितना होता है वो 100% होता है, यानी कि 100% बराबर कितना दिया है, तो 800 दिया है, क्या दिया है 800 दिया है। उसमें 10% की कमी हुई तो नई कीमत, यानी कि जो कमी होने पर कितना हो जाएगा जी 90%, यानी कि पहले 1% निकालिए तो कितना हो जाएगा 800 बटे में कितना 100, शून्य 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 शून्य, कितना हो गया जी 8 रुपया। तो 90% बराबर 90 गुने में 8, और 9×8 = 72, 720 रुपया। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 6 इसी प्रकार से कि 1200 की वस्तु पर 25% की छूट दी गई तो नई कीमत, यानी छूट देना यानी कमी की गई, यानी कि जो 1200 जो है जो क्या है, तो ये 100% के बराबर है, 25% की छूट दी गई है, मतलब कितना निकालने का रहा, तो 75% निकालने का रहा है, तो 25 चौके 100 और 25 तिया 75 और 4 तिया 12, यानी 300, 3 तिया 900। ये आपका प्रश्न नंबर 6 बन गया। देखिए आप प्रश्न नंबर 7 एक संख्या 160 है, उसमें 20% की कमी करें। तो एक संख्या 160 है, उसमें कितने परसेंट कमी करना है, तो 20 की कमी करना है। तो संख्या 160 है, प्रश्न नंबर 7 को बताया जा रहा है संख्या 160 है, कमी कितने करना है, तो 20 का करना है। संख्या खुद अपने आप में कितना होगा, तो 100% होगा, 20 की कमी पड़ने पर कितना हो जाएगा जी 80। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, तो 16 गुने 8 करने पर कितना आएगा 8 छक्का 48 के 8, 8 4 12, यानी कि 16 ठी 128 से, यानी कि कमी करने पर संख्या कितना आ जाएगा जी, तो 128 आ जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। एक कुर्सी की कीमत 1,000 रुपया है, इसके मूल्य में 15% की कमी आने पर कुर्सी का नया मूल्य क्या होगा। यानी कि कुर्सी का मूल्य क्या दिया हुआ है, तो 1,000 दिया हुआ है, अब 1,000 अपने आप में कितना है, तो 100% है, इसके मूल्य में 15% की कमी, 15% कमी मतलब 100 में से 15 घटाने पर कितना आ जाएगा जी 85,
दो शून्य से दो शून्य गुना करने पर कितना है 850। यही आपका क्या हो जाएगा, कुर्सी का नया मूल्य हो जाएगा। इस लेक्चर में इतना ही, और इस प्रकार के लेक्चर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।